सिरसा में घग्गर नदी के साइड इफेक्टर सिरसा में यहाँ पर साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। घग्गर नदी के सिरसा में जल स्तर को देखते हुए अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खुजली, बुखार सहित कई बीमारियों की चपेट में अब यहाँ पर मरीज आने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही रोजाना 1000 से 1200 तक इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। इतनी हालत गंभीर हो गई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भादु ने जानकारी दी इस पूरे मामले की। सिरसा जिला में सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है, प्रबंध किए गए हैं। मरीज बढ़ने की संभावना ज्यादा है, बेड की व्यवस्था भी की गई है। मरीजों में 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। से और जो जिन गांव में निचले इलाकों में जल भराव हो चुका है वहाँ पे कुछ तो मच्छर का और डेंगू का प्रकोप है और मलेरिया भी उसके अंदर काफ़ी संख्या में पेशेंट निकल रहे हैं हमारे पास। और कुछ बच्चे और बड़े उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम और चमड़ी के रोगों संबंधित भी ओपीडी में आना शुरू हो गए हैं। सामान्य लक्षण हैं और जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स भी हैं उन सभी को विशेषज्ञों से सेवाएं भी ले रहे हैं और हम गांव-गांव में जाके हमारी मोबाइल यूनिट टीम है लोगों को रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। हमारे आशा वर्कर हैं, जो हमारे एमपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है, वो घर घर जाकर और सब सेंटरों के माध्यम से जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उन गाँव में पंचायती राज के संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से लगातार निगरानी भी रखे हुए हैं। सिरसा में घग्गर नदी के साइड इफेक्टर सिरसा में यहाँ पर साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। घग्गर नदी के सिरसा में जल स्तर को देखते हुए अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खुजली, बुखार सहित कई बीमारियों की चपेट में अब यहाँ पर मरीज आने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही रोजाना 1000 से 1200 तक इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। इतनी हालत गंभीर हो गई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भादु ने जानकारी दी इस पूरे मामले की। सिरसा जिला में सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है, प्रबंध किए गए हैं। मरीज बढ़ने की संभावना ज्यादा है, बेड की व्यवस्था भी की गई है। मरीजों में 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। से और जो जिन गांव में निचले इलाकों में जल भराव हो चुका है वहाँ पे कुछ तो मच्छर का और डेंगू का प्रकोप है और मलेरिया भी उसके अंदर काफ़ी संख्या में पेशेंट निकल रहे हैं हमारे पास। और कुछ बच्चे और बड़े उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम और चमड़ी के रोगों संबंधित भी ओपीडी में आना शुरू हो गए हैं। सामान्य लक्षण हैं और जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स भी हैं उन सभी को विशेषज्ञों से सेवाएं भी ले रहे हैं और हम गांव-गांव में जाके हमारी मोबाइल यूनिट टीम है लोगों को रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। हमारे आशा वर्कर हैं, जो हमारे एमपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है, वो घर घर जाकर और सब सेंटरों के माध्यम से जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उन गाँव में पंचायती राज के संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से लगातार निगरानी भी रखे हुए हैं।